जय हिंद दोस्तों। विजन आईएएस मैगजीन की मई महीने की हम लोग पहुंच चुके हैं इन्वायरमेंट पार्ट का आखिरी टॉपिक में। और टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये हमारा जीएस का पार्ट है, जीएस 1 का ज्योग्राफी का। ये हमारे एनसीईआरटी में है, बहुत डिटेल में हमने किया हुआ है ऑलरेडी स्टैटिक में। और इसमें से 2 बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है, 2 बार तो मेंस में पूछा है, बहुत बार पूछा है। अभी अभी टॉटे करके कुछ साइक्लोन है वो आया हुआ था, और साइक्लोन यस भी आया हुआ था, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। लेट्स बिगिन। तो जो ये तौकते और जो भी यश नाम है, ये 13 मेंबर कंट्रीज जो WMO और ESCAP इसके मेंबर कंट्रीज देते हैं। WMO का जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो स्कैप है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो इसके मेंबर कंट्रीज जो 13 मेंबर कंट्रीज का नाम दिया हुआ है, नाम याद करने में कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये नाम दिया हुआ है, ये बेसिकली इंडियन ओशन रीजन से जो भी कनेक्टेड है उनका नाम है, ठीक है। तो ये सब लोग मिलकर के नेमिंग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नेमिंग के ऊपर। ऑलराइट, मूविंग अहेड। 2004 में इसका नेमिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेमिंग पर क्वेश्चन आ गया है तो दोबारा पूछेगा नहीं यूपीएससी, सो यू कैन अवॉइड इट। देखिए यहाँ पर बताया गया कि टाइफोन्स जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन इंडिया में बोलते हैं, टाइफोन्स यहाँ पर बोलते हैं, हरिकेन्स यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर विली विलीज बोलते हैं, यहाँ पर दिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, ठीक है, उसको विली विलीज बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 270 सालों में 23 में से 21 मेजर साइक्लोन इंडिया में आया है, क्योंकि इंडिया कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, ठीक है। और इसका और भी कारण है, जैसे हम लोग का लालिनो भी कारण है, ठीक है। पढ़िएगा स्टैटिक में तो आपको पता रहेगा लानिनो क्या होता है, एलिनो क्या होता है, तो वो भी एक कारण है, क्योंकि हम लोग बहुत वल्नरेबल है साइक्लोन से। और देखिए अरब बे ऑफ बंगाल में जो है आपका साइक्लोन्स ज़्यादा आता है अरेबियन सी के रिलेटिवली, 4 गुना ज़्यादा आता है, ठीक है। अगर 5 बार आया है तो 1 बार अरेबियन सी में आएगा और 4 बार बे ऑफ बंगाल में आएगा, ठीक है। ये इसका भी बहुत सारे कारण है, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ एक कारण। हाई सी सरफेस टेम्परेचर, क्योंकि ये सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, शैलो वाटर्स, हाई विंड स्पीड। तो इस सब में भी ये भी आगे कि जितने भी रिवर्स है हम लोग का ना, जो भी है गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, सारे रिवर्स जो हम लोग का बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं, तो हम लोग का बे ऑफ बंगाल का जो पानी है काफ़ी फ्रेश है रिलेटिवली, ठीक है। और उधर लालिनो से जो भी आता है ना वेस्ट इंडीज़ के थ्रू हम लोग का यहाँ पहुँच जाता है। वेस्ट इंडीज जो भी ट्रेड विंड्स के थ्रू हम लोग का बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाता है, और यहाँ से हम लोग का अंदर घुस जाता है, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, ये सब डेफिनेशन में आ सकता है, ये सब इंट्रोडक्शन में आएगा। और ये चीज़ ऑलरेडी पूछ चुका है तो दोबारा पूछेगा नहीं यूपीएससी। हम लोग देखते हैं कि अभी रिस्क क्या है। रिस्क तो हम लोग देख लिए, ये सब तो रिस्क में ही आएगा। हम लोग देखते हैं इसको गवर्नमेंट टैकल करने के लिए क्या फ्रेमवर्क लेके आई है, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ है, नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लाया गया था। देख रहे हैं ये साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट है और होम अफेयर्स दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन ये कहाँ पुलिस वगैरह देखता है, यहाँ पर साइक्लोन को देख रहा है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, जो उसको हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये 4 चीज़ें बताई थी, कंपोनेंट ABCD, 4 कंपोनेंट था उनका ये इस वाले प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट ये था कि इम्प्रूव करना है हम लोग को अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम, EWS बोलते हैं इसको जनरली, EWS बोलते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम बोलते हैं इसको इम्प्रूव करना है। जब तूफान आने वाला हो, साइक्लोन आने वाला हो, तो पहले से हम लोग को बता देंगे तो हम लोग घर पे रहेंगे, डिस्ट्रक्शन कम होगा, ठीक है। बिल्डिंग साइक्लोन सेक्टर्स, देखिए इसका मिटिगेशन के बारे में, ये तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है। फिर ये मिटिगेशन के लिए मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, मिटिगेशन मतलब बचाओ, ठीक है। बिल्डिंग साइक्लोन शेल्टर्स, कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना है, ये सारे में आ गया। ये दोनों नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये एक नाम तो कम से कम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा। आपका ऑप्शन को जो भी पॉइंट है वो भारी हो जाएगा, अच्छा मार्क्स मिल सकता है। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने अभी मैं दिखाऊंगा अभी NDMA के जो भी गाइडलाइंस है साइक्लोन के लिए,
मैं लिखा था जब मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा आपको, और ये सब उसमें कवर हो जाएगा, आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे लिखा हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मजबूत बिल्डिंग नहीं है, पुराने बिल्डिंग्स हो गए हैं। लो अवेयरनेस, लोगों को मालूम नहीं है किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है, किस तरीके से, मतलब जब साइक्लोन आएगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखिए बहुत सारे यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है, लोकल पंचायत है, एनजीओ है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोस्टल अथॉरिटीज़, अगर कोस्टल जगह में आया है, क्योंकि साइक्लोन जनरली कोस्टल जगह में ही आता है, क्योंकि वहाँ पर वो साइक्लोन जो है लैंड में आने के बाद डिसिपेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेक होल्डर से सब में कनेक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। और लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम, जो हम लोग का जब भी आया था साइक्लोन आता है तो उसको रेस्पॉन्स मतलब करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, मतलब उसको मिटिगेट करने में टाइम लग जाता है। तो ये सारे इश्यूज है, 5 इश्यू था इसमें, ठीक है। 5 इशू बहुत ज़्यादा होता है, और उसे इशू बताना क्या ज़रूरत है भाई, साइक्लोन तो डिस्कशन लाता ही है। जो भी हम लोग इंट्रोडक्शन में लिखे हैं वो तो सारे के सारे इशू में ही आएंगे, तो ये बहुत ही जनरल इश्यूज़ है, ये हमको नहीं लगता ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इतना आसान नहीं पूछता भाई यूपीएससी। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इसमें बहुत कम पॉइंट्स दिया हुआ है। मैंने एनडीएमए के गाइडलाइन से मैंने नोट्स बनाए थे, मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो बहुत अच्छे से बनाया था मैंने, ठीक है। ये देखिए नेशनल साइक्लोन जो एनडीएमए गाइडलाइंस है, ये एक पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा मिला था, एनडीएमए गाइडलाइंस में नहीं लिया, कि नेशनल साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाने के लिए वहाँ पर एकेडमी से काम होगा, एकेडमिया काम होगा, मतलब वहाँ पर पढ़ाई लिखाई जाएगी किस तरीके से इसको और एफिशिएंट बनाया जाए, ठीक है। तो एनडीएमए के गाइडलाइंस है कि ईडब्ल्यूएस अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, ये आपको बनाना है, इंप्रूव करना है, जो भी है। नेशनल डिजास्टर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर्स है नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, लोकल एनजीओ लेवल में, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है? जब कम्युनिकेशन रहेगा, तो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, या तो फिर, ठीक है, लास्ट माइल कनेक्शन, ये भी जरूरी है। उसके बाद देखिए नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ये आया था। 13 कोस्टल स्टेट है, ठीक है, 13 जो कोस्टल स्टेट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर किस तरीके से हम लोग रिस्क को कम कर सकते हैं, इसके लिए आया था ये, ठीक है। प्रोजेक्ट है बेसिकली, आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, इम्बैंकमेंट्स बनाइए, साइक्लोन शेल्टर्स बनाइए, साइक्लोन रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, जो साइक्लोन आए तो टूटे भाई ना, ठीक है। एक्सपेंडिंग बायोसिल, जो मैंग्रोव से शेल्टर बेल्ट से उसको एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि जब भी मैंग्रोव अगर होता है ना, वो साइक्लोन को बहुत कमज़ोर कर देता है ज़मीन में आने में, ज़मीन तक आने तक, तो ये बहुत ज़रूरी है। स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना सारा साइक्लोन आ रहा है ना, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट को स्टडी करना पड़ेगा, उसको कैसे कम किया जाए, पेरिस अकॉर्ड को किस तरीके से फॉलो किया जाए अच्छे तरीके से, तो उस पर काम करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है स्टेबलाइजिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कवरिंग ऑल दी फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि अलग अलग फेज होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ऐसे अचानक से पूरा एकदम हाई लेवल तूफान नहीं आता है, धीरे धीरे पहले ये फंस जाएगा, पहले पानी पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत तूफान आएगा, इस तरीके से थोड़ा होता है। तो हर फेज़ के हम लोग को, हर फेज़ के लिए अलग अलग हम लोग को इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, मैनेजमेंट करने के लिए फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ एयरक्राफ्ट प्रोविंग ऑफ साइक्लोन फैसिलिटी, ठीक है, ये बेसिकली है कि ये आपका विजन आज का मैगजीन का पॉइंट में भी दिया हुआ है। एयरक्राफ्ट प्रोविंग क्या होता है? मान लीजिए कि हम लोगों को मालूम नहीं होता है कि कहाँ पर साइक्लोन कितना तबाही मचा है, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट के वजह से, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा तबाही मचा है, वहाँ पर हम लोग जल्दी से जल्दी अपना मिटिगेशन जो भी एफर्ट्स करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों एनडीएमए गाइडेंस में मतलब था, लेकिन इनडायरेक्टली था, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी अवेयरनेस और इमरजेंसी रेस्पॉन्स, जो भी हेल्थ किट्स है, हेल्थ यूनिट्स है, हॉस्पिटल्स, हर हॉस्पिटल्स में एक इमरजेंसी यूनिट सेट कर दीजिए कि जब भी साइक्लोन वगैरह आए तो ये पर काम करे। सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं, आपका जो फायरवर्क्स डिपार्टमेंट है वहाँ भी होना चाहिए, और जो भी पेड़ वेड़ गिर जाता है तो वो लोग को हटाने के लिए म्यूनिसिपल में होना चाहिए डिपार्टमेंट्स। तो इस तरीके से इमरजेंसी रिस्पांस टीम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इसका हो गया। वे फॉरवर्ड में ये सारे लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप वे फॉरवर्ड में लिखिए, सॉल्यूशंस में लिखिए, किसी में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस यू कैन राइट ऑन दोज थिंग्स। सो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में, सोशल सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। तो दोस्तों इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसका नोट्स मैं बनाता हूँ विजन आज का मैगजीन का, वो भी वहाँ पर डाल दूंगा मैं, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से।
इसको 3 से 4 बार या फिर ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद आप आंसर राइटिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैं डेली करता हूँ आंसर राइटिंग और आप लोग को भी करना चाहिए। एट द एंड आई लाइक टू से सब पढ़ें सब बढ़ें। थैंक यू।